और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चेयरमैन सेनेट स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57(1) और 58 में तरामीम तजवीज़ की हैं। तरामीम पार्लियामेंट के सामने मंजूरी के लिए पेश की जाएं। 57(1) में तरमीम तजवीज़ की है कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान करेगा। तरमीम के तहत इलेक्शन कमीशन हल्कों से नुमाइंदे मुंतखब करने का कहेगा। तजवीज़ किया गया है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन प्रोग्राम में तब्दीली कर सकेगा। यानी ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से पार्लियामान को खत लिखा गया है, चेयरमैन सेनेट स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा गया है कि ये तजावीज़ हैं, ये तरामीम की जाएं और मुजव्वज़ा तरामीम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन नई पोलिंग तारीख के साथ नया इलेक्शन प्रोग्राम भी जारी कर सकेगा। इलेक्शन के इनेकाद का इन्हिसार इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतजामात पर है। आइन के तहत इलेक्शन कमीशन वाहिद फैसला करने वाला है कि हालात इलेक्शन कमीशन के लिए ये फैसला करना होगा, उसकी सवाबदीद होगी कि हालात इलेक्शन के लिए साजगार हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार किसी अथॉरिटी के मातहत नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने खत में ये वाज़े तौर पर तहरीर कर दिया है। साथ में ये भी कहा है कि 1 मार्च और 5 अप्रैल के फैसले ने इलेक्शन कमीशन को आईनी इख्तियार से ही महरूम कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार से महरूम किया गया कि वो फैसले करे कि इलेक्शन माहौल के लिए माहौल साजगार है इस वक्त या नहीं है, माहौल इलेक्शन के लिए साजगार है या नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने साफ शफाफ इंतखाबात इनेकाद के लिए कोशिश की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कहते हैं कि इन मिसाली कोशिशों की मुआवनत नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन की रिट को मुनज़्ज़म तरीके से चैलेंज किया गया। अमली तौर पर इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को ख़त्म ही कर दिया गया है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इंतखाबात के इनेकाद पर तनाज़ा पैदा हुआ। अदलिया ने आर्टिकल 224(2) की तशरीह में कहा 90 दिनों में इलेक्शन आईनी तौर पर ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन ने डस्का इलेक्शन धांधली में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने की। यह भी खत में तहरीर किया गया है। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के बाद महकमाना कार्रवाई को एक तरफ रख दिया गया। इंतजामी अफसरान को पैगाम गया कि वो संगीन बेज़ाब्तगी के बावजूद फैसलों के पीछे छुप सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की रिट पर बुरी तरह समझौता किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन पर नोटिस जारी किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान को जान से मारने की धमकियां तक मिली हैं। इसी पे बात करते हैं। नौशीन यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। नौशीन, बताइएगा कि काफ़ी कुछ कह गए, कुछ तजावीज़ भी दी हैं कि ये तरामीम की जाएं, अपने इख्तियारात और अपनी बेबसी का भी इसमें जिक्र किया है, और क्या कुछ लिखा गया इसमें? जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के नाम खतूत इरसाल किए, जबकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने भी प्राइम मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी हैं उनके नाम खतूत इरसाल किए, जिसमें उन्होंने जो मौक़िफ़ है वो बहुत सख्त है उनका, और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ही आइन के तहत जो वाहिद फैसला करने वाला इदारा है कि इलेक्शन के लिए हालात साजगार हैं या नहीं, और इलेक्शन कमीशन का इख्तियार किसी अथॉरिटी के मातहत नहीं। लेकिन जो 1 मार्च और 5 अप्रैल के फैसले आए हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपने आइनी इख्तियार से महरूम किया है। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार से महरूम किया गया है कि वो फैसला करें कि माहौल इलेक्शन के लिए साजगार है या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने साफ इंतखाबात कराने की कोशिश की, ताहम इन मिसाली कोशिशों की कोई मावनत नहीं की, और इलेक्शन कमीशन की रिट को मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो चैलेंज किया गया और अमली तौर पर इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को खत्म किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हवाला दिया है कि डस्का इलेक्शन में उन्होंने सख्त कार्रवाई की थी मुलव्वस अफराद के खिलाफ, लेकिन उसको पहले उससे स्टे दिया गया और उसके बाद उस कार्रवाई महकमाना कार्रवाई को सेटिस्फाइड कर दिया गया और इंतजामी अफसरान को पैगाम दिया गया कि वो संगीन बेज़ाब्तगी के बावजूद जो है फैसलों के पीछे छुप सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन की रिट पर बुरी तरह समझौता किया गया। फिर उन्होंने हवाला दिया कि इलेक्शन कमीशन ने तौहीने अदालत पर नोटिस जारी किए, जब इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को जान से मारने की धमकियां मिली और अहले खाना को हरासा किया गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आप इन केसेस में फैसला ना करें। तौहीन जो मुर्तकिब अफराद थे उन्होंने जब देखा कि इलेक्शन कमीशन की जो रेट है वो कमजोर हो रही है तो वो कार्रवाई में पेश नहीं हुए, और जब उनके काबिल जमानत वारंट जारी किया गया तो उनको मुअत्तल कर दिया गया। अदालती दबाव के बहुत से वाक़यात हैं जहाँ इलेक्शन कमीशन की रेट को मजरूह किया गया है, और उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या ऐसे में इलेक्शन कमीशन को माहौल फराहम करदा माहौल में
कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात करा सकता है? क्या इंतजामिया और सियासी नुमाइंदे इदारे इलेक्शन कमीशन को संजीदगी से देंगे? क्या मौजूदा हालात में इन इदारों और इंतजामिया के जरिए खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में साफ इंतखाबात कराए जा सके? उन्होंने ये हवाला भी दिया कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट था 1976 का, उसके जो असल कानून था उसने किसी तीसरे फरीक की मदाखलत के बगैर इलेक्शन कमीशन की तारीख देने का जो ऐलान का जो इख्तियार था वो इलेक्शन कमीशन के पास था, और कौमी असेंबली की जो तहलील पर सदर की जानिब से पोलिंग तारीख देने की किसी आईनी शिक में जो है वो तायद नहीं थी। और ऐवान नुमाइंदगान के 1976 के एक्ट को 1985 में उसमें तरमीम की गई ऑर्डिनेंस के जरिए, जिसके जरिए सदर का किरदार बनाया गया इसमें, और सदर की जानिब से इलेक्शन तारीख का ऐलान करना जो है वो आइन की रूह के मनाफी है। उसने इलेक्शन कमीशन से आर्टिकल 218(3) और 219 में दिए गए अख्तियार जो है वो ले लिया है। इन तरामीम के बाद जो इलेक्शन कमीशन के मैंडेट को कम किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तजवीज़ दी है कि इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57(1) और सेक्शन 58 में तरामीम की जाए, जो पार्लियामेंट के सामने उन्होंने मंजूरी के लिए पेश किए, जिनमें कहा गया कि 57(1) में उन्होंने तरमीम किया कि इलेक्शन के जो आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिफिकेशन के जरिए करेगा। और इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात अपने पास वापस चाहता है कि वो तयन कर सके कि एक तो माहौल साजगार है या नहीं है, और तारीख भी वही दे। बहुत शुक्रिया आपका नौशीन, और भी बहुत सी बातें की गई हैं, लेट्स सी क्या होता है। बट तमाम बातों की एक बात के मुझे हंसी आ रही है, हर तरफ एक केओस है। मुझे ये सारी नौशीन ने बड़ी अच्छी ये डिटेल भी दी, और आप भी बता रहे थे हाफ वे थ्रू आई लॉस्ट इंटरेस्ट, आई एम सॉरी, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इसका टाइटल होना चाहिए द प्लॉट थिकन्स। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा हम क्यों पीछे रहे हैं जी, हमारी सारी इंपॉर्टेंस आपने ले ली है, तो हमारे भी बीच में ये सारी चीज़ें डालें, लिहाजा ये खत ये कब सब मामला रुकेगा और कहाँ रुकेगा? लिखता है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को अमली तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। वो कहते हैं हमारा कोई इख्तियार बचा ही नहीं है। अदलिया ने आर्टिकल 224(2) की तशरीह में कहा कि 90 दिनों में इलेक्शन आईनी तौर पर ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन ने डस्का इलेक्शन धांधली में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। अच्छा, और एंड में बहुत ही अच्छा एक सवाल भी छोड़ा है, जो कि एक्चुअली सवाल बिल्कुल बनता भी है कि क्या मौजूदा हालात में इन इदारों और इंतज़ामिया के ज़रिए पंजाब KP में साफ शफाफ इंतखाबात कराए जा सकते हैं? ये कितना कोई पर्टिनेंट सवाल है कि ये ज़रा देखें इस वक्त सिचुएशन क्या बनी हुई है। डू यू इवन एक्सपेक्ट कि अभी इलेक्शन पंजाब KP के होंगे तो वो कैसे? अच्छा, एक और बहुत तो ये सवाल भी लिखा है, कुची कू हरकत हुई है। क्या कुची कू हरकत ये हुई है कि